जा रहे हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा जीते गए जो प्रदेश है वो कौन कौन से थे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हर्षवर्धन के द्वारा जीते गए प्रदेश, ठीक है, तो देख लिया जाए, ठीक है। हर्ष द्वारा जीते गए प्रदेश, हर्ष द्वारा जीते गए प्रदेश, ठीक है ना, हर्ष द्वारा जीते गए प्रदेश। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो जीते गए प्रदेश है, मतलब कह सकते हैं कि स्टेट कॉन्क्वायर्ड बाय हर्षवर्धन, स्टेट, ठीक है, स्टेट कॉन्क्वायर्ड, ठीक है, कॉन्क्वायर्ड बाय हर्षवर्धन, कॉन्क्वायर्ड बाय हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन द्वारा, हर्ष द्वारा जीते गए प्रदेश, ठीक है ना। हाँ जी, हर्षवर्धन द्वारा जीते गए प्रदेश। अब ये हर्षवर्धन द्वारा जो जीते गए प्रदेश है, हर्षवर्धन द्वारा जो जीते गए प्रदेश है, ये देख लिया जाए कौन कौन से हैं भैया। हर्षवर्धन द्वारा जीते गए प्रदेश मतलब स्टेट कॉन्क्वायर्ड बाय हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन ने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो अब आप देखेंगे कि है क्या, जैसे जैसे लिखाता चलूं, जैसे जैसे बताता चलूं, वैसे वैसे आप नोट करते चलेंगे, अपना नोट बनाते चलेंगे। हर्षवर्धन द्वारा जीते गए प्रदेश आप देखिए एक एक करके, ठीक है। तो जैसे एक भैया गौड़ प्रदेश, कौन सा, गौड़ प्रदेश, ठीक है, गौड़ प्रदेश, ठीक है। गौड़ प्रदेश मतलब यूं कह लीजिए कि गौड़ रीजन, ठीक है, गौड़ रीजन। तो गौड़ प्रदेश जो है इसकी बात करें, ठीक है, कहां पर स्थित था ये बंगाल में स्थित था, ठीक है, बंगाल, गौड़ प्रदेश। इसी प्रकार से मिथिला प्रदेश, ठीक है, कौन सा, मिथिला, ठीक है, क्या भैया, मिथिला, तो बिल्कुल याद रखेंगे मिथिला, ठीक है। और इसी प्रकार से उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का भी क्षेत्र, ठीक है, तो उड़ीसा वाला क्षेत्र भी, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखें उड़ीसा, ठीक है। और इसी प्रकार से उड़ीसा, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज का मतलब कन्नौज, कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज, ठीक है, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज, ठीक। इसी प्रकार से पंजाब, ठीक है, पंजाब और उसके आसपास का एरिया, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब। इसी प्रकार से हिम प्रदेश, हिम प्रदेश, ठीक है, हिम प्रदेश, तो हिम प्रदेश भी, हिम प्रदेश, हिम प्रदेश, ठीक है। और नेपाल, क्या, नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है। तो ये क्षेत्र, ठीक है, तो एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन से क्षेत्रों को, ठीक है, जीता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सॉरी, ठीक है भैया, नेपाल भी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है भैया, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हाँ, सबका कमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ने पर फोकस करिए, ठीक है। हाँ जी, कमेंट देखकर क्या करोगे, चलिए देखिए। तो हर्ष द्वारा जो जीते गए प्रदेश है, तो हर्षवर्धन के द्वारा जीते गए प्रदेशों की बात करें अगर हम, तो गौड़ प्रदेश, मिथिला प्रदेश, उड़ीसा, कान्यकुब्ज, नेपाल, पंजाब, हिम प्रदेश, इन क्षेत्रों को हर्षवर्धन के द्वारा जीता गया, इन क्षेत्रों को हर्षवर्धन के द्वारा जीता गया, ठीक है ना। और आप समझ सकते हैं कि अगर हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें इन क्षेत्रों की, तो है ना, हर्षवर्धन के द्वारा जो जीते गए प्रदेश है, इन क्षेत्रों को जीता, और इस प्रकार से पूरा का पूरा उत्तर भारत, लगभग पूरा का पूरा ये उत्तर भारत हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, मिथिला की बात करें तो ये आज की डेट में बिहार में पड़ता है, ठीक है, गौड़ प्रदेश बंगाल में पड़ता है, उड़ीसा उड़ीसा ही है, कान्यकुब्ज जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कन्नौज को कहते हैं, नेपाल आप जानते हैं, पंजाब आप जानते हैं, हिम प्रदेश का मतलब हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है हर्षवर्धन ने जीता और इसे कवर किया, ठीक है भैया। अच्छा, अब इस प्रकार से अगर आप देखेंगे एक मैप के अकॉर्डिंग आप देखिए, ठीक है, एक मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें इसमें, तो आप ये देख पाएंगे कि भाई ये जो एरिया है, ये जो पूरा रीजन है, ये यहाँ पर एक नर्मदा नदी है, ठीक है, यहाँ पर एक नर्मदा नदी आप जानते हैं, नर्मदा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है ये हर्षवर्धन का पूरा था, ठीक है। संभवतः इसने मालवा और उसके आसपास के एरियाज को भी जीता था, संभवतः इसने मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी जीता था। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि भैया इसके ऊपर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये किसका था, ये भैया हर्षवर्धन का था, ठीक है, ये पूरा का पूरा हर्षवर्धन का था। और इन्हीं कारणों से इसे उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत का पूरा, ठीक है, इसके पास था, इस वजह से इसे सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, सार्वभौम कहा गया है, महेश्वर कहा गया है, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कहा गया है इसे और भाई उत्तर भारत का पूरा एरिया इसके पास था, इसलिए इसे सकलोत्तर पथनाथ मतलब सकल उत्तर का, मतलब पूरे उत्तर भारत का क्या है, ये स्वामी है, राजा है ना। और क्या है भाई, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन और क्या है कि हर्षवर्धन भैया सार्वभौम है, महेश्वर है, ठीक है ना, इन क्षेत्रों का और अंतिम हिंदू सम्राट है, ठीक है। लेकिन नर्मदा नदी तक ही क्यों, क्योंकि उसके आगे ये बढ़ नहीं पाया, नर्मदा नदी इसलिए क्योंकि उसके आगे वो बढ़ नहीं पाया, यहाँ पर इसे हार का सामना करना पड़ा। और इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ जब इस नर्मदा नदी के किनारे इसे हार का सामना करना पड़ा, हर्ष की, ठीक है। हर्ष को किसने हराया यहाँ पर, तो हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, हर्ष को किसने हरा दिया यहाँ पर, हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, क्लियर बात है। तो हर्षवर्धन को यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, ठीक भैया। तो अच्छा भाई, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, तो ये बात ध्यान रखना है कि हर्ष, ठीक है ना, हर्ष वाज डिफीटेड बाय, ठीक है, हर्ष डिफीटेड बाय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसे डिफीट किया गया और यहीं से इसका दक्षिण भारत का अभियान रुक गया, ठीक है ना। अब जरा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी जानकारी मिलती है कहां से, एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो आइए जरा एहोल अभिलेख के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ एहोल अभिलेख में खास है। एक्चुअली में एहोल नाम की एक जगह है, एहोल नाम की एक जगह है, और एहोल नाम की जो जगह है वहीं पर, एहोल नाम की एक जगह है साथियों, वहीं पर ये चीज हुई, ठीक है, एहोल नाम की जगह है वहीं पर ये चीज हुई। और आप देखेंगे कि एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख एहोल नाम की जगह पर है, और एहोल कहां पड़ता है, एहोल पड़ता है कर्नाटक में। और एक्चुअली में ये जो एहोल नाम की जगह यहाँ पर ये अभिलेख लिखने का काम किसने किया था, रवि कीर्ति ने किया था। रवि कीर्ति कौन था, रवि कीर्ति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। तो इसी एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है। रवि कीर्ति कौन है, ये यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि, पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि, पुलकेशिन द्वितीय का क्या था ये, राजकवि। तो एज इट इज याद कर लेना है कि पुलकेशिन द्वितीय का कौन था, राजकवि था ये, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब कह सकते हैं कि स्टेट, है ना, स्टेट पोएट ऑफ, ठीक है, स्टेट म्यूजिशियन कह लीजिए, ठीक है, स्टेट म्यूजिशियन, ठीक है, राजकवि था, ठीक है। पोएट भी ठीक ही है, स्टेट पोएट ऑफ पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है भैया। अच्छा, तो ये क्या था भैया, ये किसका भैया, राजकवि था पुलकेशिन द्वितीय का। कौन, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति का ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति, ठीक है भैया। अच्छा, तो रवि कीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि है, इसी ने क्या किया है, एहोल अभिलेख लिखा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा भैया, है ना, यार इतना दिमाग नहीं है भाई। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है ये पूरा मिला
लिखा है कि हर्ष को पुलकेशिन ने हराया, इसी में लिखा है कि हर्ष को पुलकेशिन ने हराया, ठीक है, हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं एज इट इज लिख लेना है कि हर्ष डिफीटेड बाय, हर्ष वाज डिफीटेड बाय, ठीक है, डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसे हराया गया, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया, ठीक है ना। अच्छा भैया अब इसमें है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, साधना चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, हर्ष वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, ठीक है ना। अच्छा भैया ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेंगे भैया, ठीक। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, ये याद रखना है। और क्या याद रखेंगे इसी में, तो हर्ष का दक्षिण विजय अभियान रुक गया, हर्ष का दक्षिण विजय अभियान रुक गया, दक्षिण विजय अभियान रुक गया, दक्षिण विजय अभियान रुक गया, ठीक है ना। हर्ष का दक्षिण विजय अभियान रुक गया, ठीक है, हर्षवर्धन का दक्षिण विजय अभियान रुक गया, मतलब कह सकते हैं कि हर्ष, ठीक है ना, हर्ष का साउथ विक्ट्री मूवमेंट, साउथ विक्ट्री मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट स्टॉप्ड, मूवमेंट स्टॉप्ड, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, युद्ध हुआ था, ठीक है ना, युद्ध हुआ, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है ना, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, कहां पर भैया, नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ठीक। तो ये भी याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है भैया। और वास्तव में आप देखेंगे तो इस युद्ध की डेट भी याद कर लेनी चाहिए, 618-19 ईस्वी में, मतलब एडी में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो इस चीज का जरा ध्यान देना है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान देना है। एहोल अभिलेख में स्पष्ट हो गई बात कि कर्नाटक में स्थित एहोल अभिलेख जो कि रवि कीर्ति ने लिखा है, जो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था, इसमें बताया गया है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराकर इसके दक्षिण विजय अभियान को रोक दिया 618-19 ईस्वी में, और यह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है भैया। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े भैया, ये हो गया, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इत्मीनान से देखते चलेंगे तो सब समझ में आता रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो हर्षवर्धन है, ठीक है ना, जो हर्षवर्धन है यह इसने बहुत आगे चलकर भी बौद्ध धर्म अपना लेगा, ठीक है ना, ये आगे चलकर भी बौद्ध धर्म अपना लेगा, और जो बौद्ध धर्म होगा, ठीक है, उसको अपनाने से पहले बताया जाएगा कि हर्षवर्धन जो है, ठीक है ना, हर्षवर्धन जो है वो शैव धर्म को मानता था, ठीक है, शैविज्म को मानता था, ठीक है ना। हाँ जी भाई चलिए आगे देखते हैं। हाँ क्विज में कोई क्वेश्चन को बता रहा है कि गलत हुआ है तो उसको हम चेक करा के सही करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़े और चीजों को देखें, तो देखिए एक बढ़िया सी चीज आपको बताएं कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के जितने क्षेत्रों को जीतना था जीता, ठीक है ना, हर्षवर्धन ने जितने क्षेत्रों को जीतना था जीता, उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम सभी क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन दक्षिण भारत अभियान इसका रोक दिया गया पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। इस बात को याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय वन एंड ओनली रूलर है, पुलकेशिन सेकंड जो है ये वन एंड ओनली रूलर है हु डिफीटेड हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय इतिहास का एकमात्र शासक है, ठीक है। और जब यहाँ पर हार गया तो हर्षवर्धन ने अपने आप को नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिट कर लिया, और इसके बाद अपने राजकाज को आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध सभाएं कराई, मतलब सम्मेलन कराए, जो आप पढ़ते हैं कि प्रयाग में और कन्नौज में 2 महान सम्मेलन कराए इसने, है ना, समाज के कल्याण के लिए काम किया, कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया, है ना। इसी के समय में वेन सांग का भारत आगमन हुआ, वेन सांग ने अपनी शिव की वगैरह किताबें लिखी, और इस प्रकार से आगे चलता रहा। और चूंकि कहते हैं कि हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, यही कारण है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही ये डायनेस्टी भी, ये एम्पायर भी, ये वंश भी खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो हर्षवर्धन, ठीक है, 647 ईस्वी में स्वतः प्राकृतिक नेचुरल डेथ इसकी, ठीक है, कब 647 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए ठीक, बिल्कुल हाँ, इसीलिए अशोक द्वितीय कहलाया क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया था ना, इसलिए कहलाया था, ठीक है। हाँ जी भाई, तो आइए जरा एक और एक ट्रिक आपको बताते हैं कि जब हम ठीक है, जब हम हर्षित होंगे, जब हम हर्षित होंगे, ये क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये बताने जा रहे हैं कि समकालीन विद्वान, कंटेम्परेरी, ठीक है, स्कॉलर्स, समकालीन विद्वान। तो हर्षवर्धन के समकालीन विद्वान या उसके दरबारी विद्वान जो थे वो कौन थे, वो आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाला है, समकालीन विद्वान, ठीक है ना, समकालीन विद्वान, ठीक है, समकालीन विद्वान, ठीक भाई। चलिए तो समकालीन विद्वानों में आप देखेंगे तो सीधा सीधा है कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी, ठीक है, कंटेम्परेरी स्कॉलर्स, ठीक है, कंटेम्परेरी स्कॉलर्स, ठीक है, कंटेम्परेरी स्कॉलर्स, ठीक। तो देख लिया जाए कि कंटेम्परेरी स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कंटेम्परेरी स्कॉलर्स जो है उनकी एक बढ़िया सी यहाँ पर ट्रिक आप देखिए, तो इसे ट्रिक से काम हो जाएगा, ठीक है। तो जा से क्या हो जाएगा भैया, देखिए तो इसमें जा से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से भाई बा से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आ से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से म से क्या हो जाएगा, और इसी प्रकार से हर्ष से क्या हो जाएगा, समझ रहे। तो हर्ष से तो हो जाएगा हर्षवर्धन, हर्ष से क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्ष से हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए ब से बाणभट्ट हो जाएगा, ये भी आप समझ रहे हैं, ब से बाणभट्ट हो जाएगा जो इनका राजकवि था। हा से क्या हो जाएगा, है ना, हा से क्या हो जाएगा, हरिदत्त, है ना, हाँ जी, हा से क्या हो जाएगा, हरिदत्त हो जाएगा, हरिदत्त नाम के विद्वान थे। और ऐसे ही ये एक म से मयूर नाम के विद्वान थे, क्या नाम था इनका, नाम ही मयूर था, ठीक है। और ज से क्या हो जाएगा, जयसेन नाम के विद्वान थे, ठीक है, क्या भैया, जयसेन नाम के विद्वान थे, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात है नहीं, एक जयसेन याद कर लेंगे, ठीक है, बाणभट्ट आपको पहले से ही याद है ना, बाणभट्ट आपको पहले से याद है, हरिदत्त आपको याद होनी चाहिए, हरिदत्त, ठीक है ना, हरिदत्त, और कौन दिया, मयूर, कौन, मयूर, ठीक है। तो एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है। मयूर के द्वारा तो एक किताब भी लिखी गई थी, मयूर शतक या सूर्य शतक, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है, मयूर शतक या सूर्य शतक, मयूर शतक या सूर्य शतक नाम की इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मयूर शतक या सूर्य शतक नाम की एक किताब भी लिखी थी, ठीक है, मयूर शतक या सूर्य शतक, ठीक है, मयूर शतक या सूर्य शतक नाम की किताब भी लिखी थी, सूर्य शतक, मयूर शतक या सूर्य शतक, ठीक है, ये भी मयूर शतक या सूर्य शतक, ठीक है भैया। चलिए ठीक, तो ये समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो भैया एज इट इज बढ़िया सी ट्रिक है, तो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत है, जीके का जीके अंदाज शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अब इसके बाद आइए कुछ और चीजें भी हैं जो कि जरूरी है, खास करके सीधा सीधा पूरे कन्नौज के बारे में जान लेना, ठीक है भैया। कन्नौज के बारे में अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कन्नौज की बात करते हैं ना, कन्नौज। तो देखिएगा कन्नौज के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, कन्नौज के बारे में जानकारियां, तो
देख ली जाए कन्नौज के बारे में जानकारी क्या क्या है। कन्नौज के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कन्नौज के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कन्नौज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गंगा यमुना दोआब में, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, ठीक है भाई, कहाँ पड़ता है ये, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, ये चीज है गंगा यमुना दोआब, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से और आगे बढ़े, जैसे ये बताया कि इसका पुराना नाम, ठीक है, इसका पुराना नाम मतलब ओल्ड नेम इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, तो ये इसका पुराना नाम है कान्यकुब्ज। क्या है पुराना नाम इसका पुराना नाम है कान्यकुब्ज, ठीक है, कान्यकुब्ज इसका पुराना नाम है, कान्यकुब्ज इसका पुराना नाम, ठीक है, कान्यकुब्ज इसका पुराना नाम है ना। भाई केवल अकेले तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही बेटा, ठीक है, बाकी सबकी वॉइस आ रही है, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, केवल आपकी वॉइस नहीं आ रही तो हम क्या करें। इसका कान्यकुब्ज ये भी ध्यान रखेंगे, और इसका अन्य नाम और देख लीजिए, तो इसके और अन्य नामों की बात करेंगे, अन्य नाम, ठीक है, इसके और क्या नाम रहे, अदर नेम, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, मतलब एक तरह से उपनाम टाइप के हैं, ठीक है भैया। हाँ, अब इसमें है क्या कि अगर हम नामों की बात करेंगे अन्य नामों की, तो जैसे इसमें एक नाम है क्या, पूर्व का ग्रास, क्या पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ठीक है, पूर्व का ग्रास कहा जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इत्र नगरी, ठीक है, सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, ठीक है, तो भैया ये भी याद करना है, ठीक है, ग्रास ऑफ ईस्ट, ग्रास ऑफ ईस्ट, ठीक है, तो ग्रास ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, और इत्र नगरी मतलब फ्रेग्रेंस सिटी, ठीक है, फ्रेग्रेंस सिटी, ठीक है, फ्रेग्रेंस सिटी कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्या कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस सिटी या सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, ठीक है, तो फ्रेग्रेंस सिटी या सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस जो कह लीजिए चलेगा, ठीक है। और इसका एक बात ये भी है कि हर्षकालीन नाम, ठीक है, हर्षकालीन नाम मतलब हर्षकाल में क्या नाम था इसका, ठीक है, हर्षकाल में क्या नाम था, ठीक है, मतलब नेम इन हर्ष पीरियड, नेम इन हर्ष पीरियड, नेम इन हर्ष पीरियड, ठीक है, नेम इन हर्ष पीरियड, तो हर्ष पीरियड में इसका नाम क्या हुआ करता था, तो या तो इसे कहा जाता था महोदय नगर, क्या कहा जाता था, महोदय नगर कहा जाता, क्या महोदय नगर, या तो और क्या कहते थे, महोदय श्री कहा जाता, क्या महोदय श्री, तो महोदय नगर या महोदय श्री, ठीक है ना, ठीक, ठीक है, तो महोदय नगर या महोदय श्री, ठीक, तो बिल्कुल याद रखना है महोदय नगर या महोदय श्री, तो एज इट इज महोदय नगर, ठीक है, महोदय नगर या फिर महोदय श्री, महोदय श्री, ठीक है, तो ये भी एज इट इज याद रखिए महोदय नगर या महोदय श्री। अच्छा, अब कन्नौज के बारे में यह भी जानिए भाई कि कन्नौज को पहली बार मतलब कन्नौज राजधानी के रूप में इस्तेमाल की गई, तो किसने सबसे पहले कन्नौज को राजधानी बनाई या कैपिटल बनाई, कन्नौज को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, कन्नौज को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई ये देखना है, ठीक है भाई, कन्नौज को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, ठीक है, तो ये देख लेना है कन्नौज को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, ठीक है। अब इसमें है क्या कि जैसे तीन नाम मैं लिखूंगा एकदम सीक्वेंस से देखिएगा कि सबसे पहले तो मखौरियों ने इसको राजधानी बनाई थी, किसने भाई, मखौरियों ने राजधानी बनाई, फिर इसके बाद, ठीक है, सीक्वेंस ही देखते हैं, सीक्वेंस से मखौरियों के बाद इसे राजधानी बनाने वाले कौन थे, मखौरियों के बाद इसे राजधानी बनाने वाले वर्धन वंश के शासक थे, मतलब हर्षवर्धन, ठीक है, कौन भैया, हर्षवर्धन, ठीक है, और हर्षवर्धन के बाद इसे राजधानी बनाई किसने, आयुध वंश के शासकों ने, किसने, आयुध वंश एक था, आयुध वंश ऐसा कोई फेमस नहीं है कि उसके बारे में आप पढ़ें, ठीक है, इसमें दो प्रसिद्ध शासक मिलते हैं, प्रसिद्ध क्या थोड़ा सा नाम है उनका, ठीक है, इंद्रायुध और वज्रायुध, ठीक है, इंद्रायुध और वज्रायुध, ठीक है ना, बस वही तो है, ठीक है, तो खैर इसको मखौरियों ने पहले राजधानी बनाई, फिर हर्षवर्धन ने, फिर आयुध वंश ने। अब इसमें होता यह है कि जैसे पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, आइए भैया, ठीक है, क्या किसी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कन्नौज को सबसे पहले किसने राजधानी बनाई, कन्नौज को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना, कन्नौज को सर्वप्रथम मखौरियों ने अपनी राजधानी बनाई, उसके बाद हर्षवर्धन ने बनाई और उसके बाद आयुध वंश के शासकों ने बनाई, ठीक है, तो एज इट इज इसको याद कर लेना भैया कि पहले इसको राजधानी बनाने का काम किया किसने, मखौरी शासकों ने, किसने, मखौरी, और उसके बाद हर्षवर्धन ने, उसके बाद किसने, हर्षवर्धन ने, और उसके बाद किसने, उसके बाद आयुध वंश के शासकों ने, ठीक है। अच्छा, जिस समय कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था, जिस समय कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था, ठीक है ना, अजय भैया, अरे भाई तुम्हारी अकेले की आवाज नहीं आ रही है, उसके लिए कम से कम 200 चलिए, हम कैसे काम सही करते हैं आपकी आवाज, दे जाओ मोबाइल बनवाने का चार्ज लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए, ठीक है। अब इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि भैया त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर, जिस समय कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था, उसी समय इस पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष, और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ भाई तीन पक्ष इसमें शामिल थे, है ना, क्योंकि इसमें तीन पक्ष शामिल थे इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ट्राइलैटरल, ठीक है, ट्राइलैटरल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, अरे भैया, ठीक है, ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, चलिए ये बात भी सही कहा, ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें भाई ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया कि तीन पक्ष शामिल हुए, ठीक है ना, तीन पक्ष शामिल हुए, ठीक है, तीन पक्ष शामिल हुए, वो तीन पक्ष कौन थे, तो वो तीन पक्ष जरा ध्यान दीजिएगा कौन थे, तीन पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इन तीन पक्षों में, ठीक है भाई, क्या बताएं ये कब से एक ही करें आवाज, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ठीक है ना, हाँ, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ठीक है, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में आप देखेंगे कि कौन कौन शामिल है, पाल शामिल है, पाल शासक, ठीक है, और कौन शामिल है, प्रतिहार शामिल है, ठीक है, प्रतिहार शामिल है, ठीक है, प्रतिहार शासक भी शामिल है, और कौन शामिल है, राष्ट्रकूट शामिल है, कौन शामिल है, राष्ट्रकूट शामिल है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट, ठीक है, तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है ना, चलिए भैया, ठीक है, ज्यादा हंसाई नहीं, क्या करें बंदा, चलिए पाल जो है कहाँ से थे भैया, पाल पूरी भारत से थे, मतलब ईस्ट है ना, ईस्ट इंडिया या ईस्ट भारत, देखो ईस्ट इंडिया क्या, ठीक है, ईस्ट भारत से थे, प्रतिहार कहाँ से थे, सेंट्रल भारत, ठीक है ना, सेंट्रल भारत से थे ये, ठीक है, और राष्ट्रकूट कहाँ से थे, ये साउथ भारत से थे, साउथ भारत मतलब साउथ इंडिया भाई, ठीक है, साउथ भारत, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर, ठीक है ना, अजय भैया, कन्नौज पर अधिकार को लेकर, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो तीन पक्ष आपस में लड़े, ठीक है ना, अरे लैपटॉप में लॉगिन है तो लैपटॉप में दिक्कत होगी भाई तो पाल है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन पक्ष आपस में लड़े, जिसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल है, जिनमें से अंतिम रूप से किसकी जीत हुई पता है, अंतिम रूप से
जीत हुई किसकी? अंतिम रूप से जीत हुई प्रत्यारों की, है ना? अंतिम रूप से जीत ऑन द मैच, ठीक है ना? हाँ, अंतिम रूप से, ठीक है, अंतिम रूप से जीत किसकी हुई थी? तो अंतिम रूप से जीत हुई थी प्रत्यारों की, मतलब अंतिम रूप से इस पर किसका कब्जा हो गया? अंतिम रूप से प्रत्यारों का कब्जा हो गया, ठीक है भैया? तो अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार हो गया। तो एज इट इज आपको याद करना भैया, कन्नौज आज की डेट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज की डेट में कन्नौज कहाँ पड़ता है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, और बीके का जीके भी उत्तर प्रदेश मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाँ, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब, ठीक है ना? आइए भैया, ठीक है, चलिए। तो फिलहाल ये कन्नौज वाला मामला क्लियर हो गया। आइए, तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, और ये क्लियर हो गया तो अब हम एक चीज और बता दें अंतिम रूप से, और ये चैप्टर खत्म। क्या भैया? अंतिम रूप से हम आपको केवल अब बताएंगे किसके बारे में? वेन सांग के बारे में, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देख लेते हैं वेन सांग, ठीक है भैया? वेन सांग, ठीक है, वेन सांग की बात कर लेते हैं। वेन सांग, ठीक है। तो ये जो वेन सांग है, ठीक है, ये जो वेन सांग है, वेन सांग की अगर हम बात करते हैं, है ना? वेन सांग की अगर हम बात करते हैं, वेन सांग की अगर हम बात करते हैं तो भैया, ठीक है, पहला चीनी यात्री जो, पहला चीनी यात्री जो नालंदा में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया, जो नालंदा में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया, उद्देश्य से भारत आया, ये पहला ऐसा चीनी यात्री है जो नालंदा में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया, ठीक है ना? मतलब कह सकते हैं कि तो ये भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से, है ना? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, ठीक है? वैसे तो पहला चीनी यात्री फायान था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, लेकिन है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया ये पहला चीनी यात्री, ठीक है ना? अच्छा भैया, ठीक। और अब देखिए दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये हर्षवर्धन के समय में आया, ठीक है ना? हर्ष के समय आया था। दूसरी बात यह है कि हर्ष के समय आया था, ठीक है ना? हाँ जी, हर्ष के समय आया था, ठीक है, हर्ष के समय में came to India, ठीक है, in हर्ष's time, ठीक है, या पीरियड, ठीक है, तो हर्ष के समय में ये भारत आया, हर्ष के समय में ये भारत आया। अगली बात क्या है? अगली बात ये कि इसने एक बुक भी लिखी है, और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है सीयूकी, सीयूकी, ठीक है, सीयूकी नाम की बुक लिखी है, सीयूकी, ठीक है। और इसी प्रकार से वेन सांग, इसके कई सारे नाम भी हैं, तो वो भी देख लीजिए। इसे यात्रियों में राजकुमार कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार, और इंग्लिश में कहते हैं क्या? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। और इसी प्रकार से इसे कहा जाता है नीतियों का पंडित। क्या कहा जाता है भैया? नीतियों का पंडित कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? नीतियों का पंडित कहा जाता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पंडित ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, नीतियों का पंडित मतलब पंडित ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, नीतियों का पंडित कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसे एक और चीज कहा जाता है, क्या? वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि भी इसे कहा गया है, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है भैया, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि प्रेजेंट शाक्य मुनि, प्रेजेंट शाक्य मुनि, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ये ध्यान दीजिए, ठीक है, अब इसमें इस चीज का ध्यान दीजिए, बिल्कुल, अब इसमें इस चीज का ध्यान दीजिए कि जैसे है क्या, कि ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे भी कई बार पूछा गया कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, मतलब प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, बहुत बार पूछा गया भैया, ठीक है। नीतियों का पंडित किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए पेपर में आपसे पूछ ले नीतियों का पंडित किसे कहते हैं, नीतियों का पंडित किसे कहते हैं, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है, तो नीतियों का पंडित किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं, और क्या भाई? ये देखिए वर्तमान शाक्य मुनि। अब इसमें मैं एक चीज बताऊंगा कि जैसे एक उपाधि है शाक्य मुनि की, शाक्य मुनि किसे कहा गया है? ठीक, एक उपाधि है बुद्ध शाक्य की, भाई बुद्ध शाक्य किसे कहा गया है? और एक उपाधि हो गई वर्तमान शाक्य मुनि की, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया है? समझ रहे? ये तीनों ही उपाधियां ही है, ये तीनों ही उपाधियां ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य मुनि, ठीक है, बुद्ध शाक्य, क्या? बुद्ध शाक्य, ठीक है, बुद्ध शाक्य, ठीक है, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है, तो प्रेजेंट शाक्य मुनि, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है कि तीनों अलग अलग है ना के नाम है, ठीक है। तो किसके हैं भैया? तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई शाक्य मुनि कहा गया है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। अब मामला क्या है? गौतम बुद्ध राजकुमार थे, आगे चलकर राजा बनते, बनना था राजा, बन गए मुनि, तो शाक्य मुनि हो गए, ठीक है ना? आइए भैया, ठीक है, तो शाक्य मुनि क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध बनना था राजा, बन गए मुनि, तो शाक्य मुनि हो गए। और चूंकि गौतम बुद्ध के ही मार्ग पर है ना भाई अशोक भी चले, कि अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, इनका काफी महत्व है, इसलिए अशोक को कहते हैं बुद्ध शाक्य। और इनके काफी टाइम बाद आए वेन-सांग, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वेन-सांग को कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक बात है? हाँ जी, तो बिल्कुल यहाँ पर गौतम बुद्ध हो जाएंगे भैया, गौतम बुद्ध, यहाँ पर अशोक, ठीक है, अशोक, और यहाँ पर वेन-सांग, ठीक है, वेन-सांग, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। क्या है? तो आपका आंसर होता है कि यह एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना? यह एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब ट्रैवलॉग है, क्या है ये एक ट्रैवलॉग है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत याद रखना है। अच्छा सीयू के बारे में, सीयू के बारे में कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है? कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सीयू की क्या है, ठीक है। जैसे अब आप सोचेंगे सर मतलब सीयू की क्या है, मतलब क्या पूछा जाता है? कई बार पूछते हैं कि सीयू की क्या है, तो आपका आंसर होता है कि यह एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना? यह एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब ट्रैवलॉग है, क्या है ये एक ट्रैवलॉग है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। मतलब हर्ष वेन-सांग ने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा और महसूस किया, ठीक है, उन्हीं चीजों को इसमें लिख दिया, मतलब ये क्या है? ट्रैवलॉग, ठीक है, क्या भैया? ट्रैवलॉग, क्या है ये? ट्रैवलॉग, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये ट्रैवलॉग, और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में केवल एक चीज बचा है, ठीक है, केवल और केवल एक चीज बचा है, और क्या बचा है? वो है आपका साउथ इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है ना? आइए भैया, ठीक है, क्या हो जाता है भैया? तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि भाई ये अब आप देखिए कितना शानदार तरीके से आपका खत्म हो गया, ठीक है, बहुत प्यार से एकदम, कि हर्ष द्वारा जीते गए प्रदेश आपने देख लिए, ठीक है, ये होल अभिलेख के बारे में जानकारी आपको मिल गई, ठीक है, हर्षवर्धन के है ना जो विद्वान थे समकालीन कंटेम्परेरी स्कॉलर्स,
विंध्याचल हो गया, कन्नौज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ जी, ये वेन सांग हो गया, ठीक है, वेन सांग। ऐसे तो कन्नौज में एक बाल है ना, एक बाल संग्रहालय निर्माणाधीन है, ठीक है, इत्र पार्क भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बट उनकी जरूरत नहीं है, हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। वेन सांग के बारे में हो गया, और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म भी हो गया, इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म भी हो गया, ठीक है। अब एक चीज और क्या जो डाउट करता है, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार आपने पढ़ा, ठीक। तो जिस तरह से यात्रियों में राजकुमार है, ऐसे मान लीजिए अगर आपसे कभी पूछ ले मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तब मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार, तब क्या बताएंगे? मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार। एक तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार, और एक क्वेश्चन होता है पत्रकारिता का राजकुमार। क्या? पत्रकारिता का, ठीक है, पत्रकारिता का राजकुमार, क्या भैया? पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है, पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक बात है। तो भैया क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई जैसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स आपने यहाँ पर देखा, तो वैसे यहाँ पर हम कहेंगे क्या? प्रिंस ऑफ, ठीक है। तो ये भी याद करना है भैया, और ये भी याद करना है, इनका नाम थोड़ा काफी लंबा चौड़ा है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार कहते हैं मार्को पोलो, इसको कहते हैं मार्को पोलो को कहते हैं, इसको भैया मार्को पोलो को कहा जाता है, मार्को पोलो, ठीक है। और जो पत्रकारिता का राजकुमार है क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, ठीक है, क्रिस्टोदास पाल, ठीक है, क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, ठीक है। तो भैया शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हाँ पढ़ा तो भाई, तो पढ़ डालिए, बिल्कुल निपटा डालिए, ठीक है, बढ़िया रहा। तो बस हो गया हो तो बढ़िया तरीके से क्या करिए भैया, एक नोट्स प्रॉपर बढ़िया बना लीजिए एकदम, ठीक है, रापचिक वाला, और दिमाग में घुसा डालिए, ठीक है। पा में हो की मात्रा, क्रिस्टोदास पाल कहाँ हो, पत्रकारिता का राजकुमार, मध्यकाल में यात्रियों मार्को पोलो, अच्छा ठीक 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 है, बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन आज का समाप्त करते हैं भैया, आप भी एंजॉय करिए। 1857 कहाँ थे अभी तक, बस आप ही का इंतजार था, मुझे तो पता ही नहीं 1857 क्रांति भी पढ़ाना है। अरे प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, प्राचीन इतिहास में भी एक टॉपिक बाकी है छोटा सा, साउथ इंडिया की हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल पढ़ोगे, तब मॉडर्न आएगा, तब तो पढ़ोगे। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल फिर आगे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।